नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अज असी पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अते सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की SST का टॉपिक विदेशी हमलावर पढ़न जा रहे हैं। आओ शुरू करते हैं। जो विदेशी हमलावरों की गल करिए तो मौर्य वंश के पतन तो बाद भारत विच बहुत सारिया विदेशी ताकतां ने अपने पैर जमाए। नो डाउट कि इंडो ग्रीक्स जेडे सीगे यवन जेडे सी उन्हां दा आगमन मौर्य के समय तो भी पहला शुरू हो गया सी, पर जिहड़ा एक विस्तृत यूनानी जिहड़ा साम्राज्य की स्थापना है वो मौर्य वंश तो बाद हुई, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ते अशोका दो महान राजे सी जिन्हां ने इंडो ग्रीक्स दे पैर इंडिया दे विच जम्मन नहीं दिते सी। द इंडो ग्रीक किंगडम आल्सो नोन एज यवन किंगडम was a Greek kingdom covering various parts of the Afghanistan, the northwest regions of Indian subcontinent, all of present Pakistan and a small part of Iran from 180 BCE to around 10 CE। CE यानी कि कॉमन ईरा। बार बार मैं अपनी वीडियोस दे विच तुहानू दसदी हां, कॉमन ईरा दा मतलब हुंदा है जीसस क्राइस्ट दे जन्म तो शुरू होके जिहड़ियां चलदियां ने पॉजिटिवली चलदियां ने वाधे वल नूं चलदियां ने इहनूं असीं AD भी कह दिंदे हां। हाँ जी, तां जे असीं गल करिए जिहड़ी यमन किंगडम सी ये कित्थों तक फैली हुई सी। इहदे विच अफगानिस्तान दे कुछ हिस्से, नॉर्थ वैस्ट इंडिया जिहदे विच सारा अज दा पाकिस्तान शामिल है ते कुछ पार्ट ईरान दा शामिल है। इन्हां ने 180 BCE तो लैके 10 AD तक राज किया। द किंगडम बिगेन व्हेन द ग्रीको-बैक्टीरियन किंग डिमेट्रियस इन्वेडेड इन इंडिया इन 180 BCE। 180 BCE दे लगभग जदों एक ग्रीक यानी कि यूनानी बैक्टीरियन किंग डिमेट्रियस ने भारत उत्ते हमला किया सी, अल्टीमेटली क्रिएटिंग एन एंटिटी विच seceded फ्रॉम द पावरफुल ग्रेट बैक्टीरियन किंगडम सेंटर्ड इन बैक्टीरिया। ये जिहड़ा राजा सी कित्थों आया सी, ये बैक्टीरिया के खेतर तो आया सी। इहदा जिहड़ा ओरिजिन सी यूनानी सी, इस करके इहनूं ग्रीको बैक्टीरियन जिहड़ा किंग है वो कहा जाता है। यह जिहड़ा ग्रीको बैक्टीरियन किंग डिमेट्रियस सी इन्हें भारत विच एक शक्तिशाली एक हस्ती स्थापित की, जिहड़ी कि किस तो अलग हुई सी, बैक्टीरिया दे विच स्थापित होए हुए ग्रीको बैक्टीरियन किंगडम तो। यानी कि सब तो पहला यूनानिया ने यूनान तो निकल के बैक्टीरिया के खेतर विच अपने पैर जमाए, उस तो बाद ये भारत वाल नूं वधने शुरू होए। तां जिहड़ा इन्हां दा विस्तार बैक्टीरिया खेतर दे विच चल रहा सी, उस तो एक टोठा एक राजा अलग होके उन्हें इंडिया दे विच अपनी इस जिहड़ी यवन राज सी उहदी स्थापना की। प्रीलिमिनरी ग्रीक प्रेजेंस इन इंडिया, जिवें कि तुहानूं पहलां ही दस्सिआ मौर्य काल दे इस्टैबलिशमेंट तो पहलां भी जिहड़ा सिकंदर सी उन्हें भारत उत्ते हमला किया सी। इन 320 BCE Alexander III conquered the northwest part of Indian subcontinent as far as the Hypsис River। झेलम दरिया के नेड़े तेड़े के खेतर से जिहड़ा कि इंडिया का नॉर्थ वैसटर्न पार्ट है उहदे उत्ते सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व दे विच हमला किया सी ते सत्रापियां की स्थापना की सी एंड इस्टैबलिश सत्रापीज। लेटर इन 303 BCE 303 BCE दे विच सेल्यूक्स सीडेड टू चंद्रगुप्त हिज नॉर्थ वैसटर्न टेरिटरीज। 303 ईस्वी पूर्व विच सेल्यूक्स ने चंद्रगुप्त नूं उसदे उत्तर पश्चिमी खेतर जिहड़े कि सेल्यूक्स दे अंडर सीगे इहनूं सौंप दे। कारण की सी, जिहड़ा अलेक्जेंडर आया सी भारत उत्ते हमला करन आया सी, मकदूनिया दा राजा सी, ये भारत तो वापस चला गया सी। ठीक है, ये भारत तो वापस चला गया ते इत्थे ये सेल्यूक्स नूं छड्ड गया सी एक छोटा जिहा खेतर दे के। ओहदा जिहड़ा उत्तर पश्चिमी हिस्सा सी वो फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इस तो हासिल कर लिया सी। On the occasions, Greek populations apparently remained in the northwest of the Indian subcontinent under Mauryan rule। कहने जे असीं गल करिए इस समय दौरान जिहड़े ग्रीक पॉपुलेशन सी यवन सीगे, यवन प्रजातियां सी वो इंडिया सबकॉन्टिनेंट दे नॉर्थ वैस्ट हिस्से दे विच रहिंदियां हुंदियां सी मौर्य वंश दे अधीन। Further in his edicts, Ashoka claims he sent Buddhist emissaries to Greek rulers as far as the Mediterranean। अगे अपने फरमाना विच अशोक दावा करता है कि उन्हें भूमध्य सागर तक ग्रीक शासकों को अपने बौद्धि जिहड़े मिशनरी सीगे वो बुद्ध धर्म का प्रचार करने लई भेजे सी, क्योंकि जिहड़े यवन राजे सी वो भी बुद्ध धर्म दे विच काफी विश्वास रखते सी।
The Greeks in India even seem to have played an active role in the propagation of Buddhism. ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ, ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਗ੍ਰੀਕ ਰੂਲ ਇਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਔਰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਨ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਰੀਜਨ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ? ईरान ਦਾ है, इराक ਦਾ है, एशिया ਦਾ कि इंडिया ਦਾ? It is a part of Central Asia. Alexander also had established in neighboring bacteria several cities, Khanom, Bagram, etc., and an administration that lasted more than 2 centuries under the Seleucids and Greco-Bactrians। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਯਵਨ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈਲਿਊਸਿਡਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗ੍ਰੀਕੋ ਬੈਕਟੀਰੀਅਨ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀ ਇਨਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕ kingdom started around the 180 BCE when Demetrius I, son of Greco-Bactrian king Euthydemus I, led his troops across the Hindu Kush। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਵਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ 180 BCE ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ 185 BCE ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌर्य ਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਦਰਥ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਯਾਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੰਗ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ੁੰਗ ਵੰਸ਼ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਗਧ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌर्य ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੈਟਰੀਅਸ I, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕੋ ਬੈਕਟੀਰੀਅਨ ਕਿੰਗ ਯੂਥੀਡੇਮਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਾਰ ਭੇਜਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਪਰਬਤ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਪੋਲੋਡੋਟਸ, seemingly a relative of Demetrius, led the invasion to the south। ਅਪੋਲੋਡੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਮੈਟਰੀਅਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਮਿਨਿੰਦਰ led the invasion to the east। ਮਿਨਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। Possibly at a later period the Greeks advanced to the Ganges river। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਰਾਜੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। apparently as far as the capital ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਗਧ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅੰਡਰ the orders of ਮਿਨਿੰਦਰ। ਮਿਨਿੰਦਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੌਜ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ? ਗੰਗਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਤੱਕ। The majority of historians consider Menander the most successful Indo-Greek king। ਤਾਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਨਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯਵਨ ਰਾਜਾ ਸੀ ਐਂਡ the conqueror of the greatest territory, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। Following Menander's reign, about 20 Indo-Greek kings ruled in succession in the eastern parts of Indo-Greek territory। ਮਿਨੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 20 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਲੇਟਰ ਐਟ ਅਰਾਊਂਡ 125 BCE, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 BCE ਦੇ ਲਗਭਗ, the Indo-Greeks then suffered encroachments by the Greco-Bactrians in their western territories। ਜੇ 125 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੋ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੋ ਬੈਕਟੀਰੀਅਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਫਲੋਰਿਸ਼ਡ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕ ਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰੂਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੈਟ ਆਫ ਮਿਨਿੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਨਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨਿੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਮਨਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ,
इस तो बिना जिहड़ी मैं एक गल होर पढ़ी है कि जिहड़े ग्रीक ये राजे सी यवन सी ये भारत विच सोने के सिक्के लैके आए सी, जबकि जिहड़े सोने के सिक्के सब तो पहली बार चलाए गए सी वो कुषाण वंश द्वारा चलाए गए सी। नैक्सट जिहड़ी शक्ति विदेशी ताकत भारत दे विच असीं डिस्कस करदे हां ये सी पार्थियंस। Parthia is an ancient land corresponding roughly to modern region of Khorasan in Iran. पार्थिया की जे गल करिए एक पुरातन भूमि का टुकड़ा है जिहड़ा कि अजकल वाले ईरान के खुरासन दे विच नाल मेल खांदा है। The Parthians ruled from 247 BCE to 224 CE. पार्थियंस ने बहुत लंबे समय तक राज किया है, लगभग पौने 500 साल का इन्हां दा राज है। इन्हां ने 247 ईसा पूर्व तो लैके 224 एडी तक राज किया। They creating a vast empire that stretched from Mediterranean in the west to India and China in the east. इन्हां ने एक बहुत वड्डे साम्राज्य का प्रसार किया सी जिहड़ा कि भूमध्य सागर तो लैके वैस्ट दे विच भूमध्य सागर तो इंडिया तक ते ईस्ट दे विच चाइना तक फैलिया होया सी। The largest of these sub kingdoms, the Indo-Parthian kingdom, located west of the Parthian homeland, was founded in the last first century. जे असी इन्हां दे उपराजां दी गल करिए सब किंगडम्स दी गल करिए तां जिहड़ा इन्हां दा सब तो वड्डा खेतर सीगा इंडो पार्थियन किंगडम दा ओ पार्थियन होमलैंड जिहड़ी कि पहली सेंचुरी दे लास्ट दे विच लभी गई सी ओदे वेस्ट दे विच पाया गया बाय द किंग नेम्ड गोंडाफरेस वन। गोंडाफरेस पहले ने सब तो वड्डी जिहड़ी लार्जेस्ट किंगडम दी स्थापना कीती सी, पहली राजधानी दी स्थापना कीती सी। Their first capital city was Takshila in present day south central Pakistan. जिहड़ी इन्हां दी सब तो पहली राजधानी होई सी पार्थियंस दी वो तक्षशिला सी जिहड़ी कि अजकल दे दक्षिण ते केंद्री पाकिस्तान दे विच है। उस तो बाद इन्हां ने अपनी राजधानी चेंज करती। लेटर दे शिफ्टेड देयर कैपिटल सिटी बिटवीन काबुल एंड पेशावर। फिर इन्हां ने अपनी राजधानी काबुल ते पेशावर दे विचकार तब्दील करती। हिस्ट्री दी जे गल करिए गोंडाफरेस एट अबाउट 20 to 10 BC made conquest in the former Indo-Scythian kingdom. जिहड़ा गोंडाफरेस सीगा उन्हें 20 तो 10 BC दे लगभग जिहड़ा इंडो-सिथियन किंगडम सी जिहड़े शक राजे सी उन्हां दे उपर हमले कीते। परहैप्स आफ्टर द डेथ ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर अजेस शासक दी डेथ तो बाद जिहड़ा गोंडाफरेस सी इन्हें सिथियन किंगडम दे उपर जिहड़ी शक्कां दी राजधानी सी उहदे उत्ते हमले करने शुरू कीते। गोंडाफरेस became the ruler of area comprising अराशोइया, सिस्तान, सिंध, पंजाब एंड काबुल वैली। ते ने बहुत सारे जिहड़े खेतर जित के उत्थों दा शासक बन गया जिन्हां दे नाम तुहानूं मैं हुणी कराए ने अराकोशिया, सिस्तान, सिंध, पंजाब ते काबुल घाटी। आफ्टर द डेथ ऑफ गोंडाफरेस वन द इंपायर स्टार्टेड टू फ्रैगमेंट। इस दी डेथ तो बाद ही इस राज नूं साम्राज्य दे विच टुट पैनी शुरू हो गई। लेटर द नेम ऑफ द टाइटल गोंडाफरेस वाज अडॉप्टेड बाय सर्पिडोनस who became Gondaphrase II। फिर जिहड़ा गोंडाफरेस दा टाइटल सी ये किने धारण कीता? सर्पिडोनस ने धारण कीता ते उसने अपने आप नूं गोंडाफरेस II अखवाया जिहड़ा कि पहले गोंडाफरेस दा पुत्र सी, पॉसिबली द सन ऑफ फर्स्ट गोंडाफरेस। आफ्टर ए शॉर्ट reign छोटे जे राज तो बाद सर्पिडोनस सीम टू हैव सक्सीडेड बाय ऑर्थागन्स। उस नूं किने जित लिया? ऑर्थागन्स ने जित लिया जिहड़ा कि बाद दे विच गोंडाफरेस III गडाना बनिया। डिस्पाइट मैनी सक्सेसर्स बहुत सारे उत्तराधिकारियों के बावजूद द इंडो पार्थियन नेवर रिगेन्ड द पोजीशन ऑफ गोंडाफरेस वन। जिहड़ी पार्थियंस ने पोजीशन पहले गोंडाफरेस वेले हासिल की सी वो इन्हां ने कदे मुड़ प्राप्त नहीं की। एज फ्रॉम द मिडल ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी एडी पहली सदी एडी दे मध्य तो लैके द कुशान्स अंडर कुजला कड़फिसिस बिगेन एब्जॉर्विंग द नॉर्थन इंडियन पार्ट ऑफ किंगडम। जदों देखा कि कोई राजा अच्छा इस्टैबलिश नहीं हो रहा तो कुशान्स ने इन्हां दे जिहड़ा उत्तरी भाग भारत सी ओनू अपने अधीन करना शुरू करते। नैक्सट जिहड़ी तीसरी ताकत असी पढ़ांगे वो है शक जाति। सीथियंस भी इन्हां नूं कहा जाता है। इंडो सीथियन इज अ टर्म यूज्ड टू रेफर टू सीथियंस या शक्कर्स who migrated into parts of the Central Asia and northwestern South Asia from the middle of the 2nd century BCE to the 4th century CE। Indo-Scythian एक शब्द है जिन्हों असी शक या सीथियन भी कह दिंदे हां जिहड़े कि दूजी सदी ईसा पूर्व दे मध्य तो लैके 2nd century BCE तो लैके 4th century CE तक
मध्य एशिया ते उत्तर पश्चिमी दक्षिणी एशिया के कुछ हिस्सों वाल नूं चले गए सी, माइग्रेट कर गए सी। जनरली दे वर पैस्टोरलिस्ट्स एंड गुड हॉर्समैन, पशुपालक सी ते चंगे घोड़सवार सी। दे ऑफन अटैक्ड sedentary societies with the intention of acquiring pastoral grazing land and livestock। वो अक्सर ਜਿਹੜੇ मतलब पशुओं ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ वाली ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ sedentary मतलब ਵਸੀ ਹੋਈਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਟਿਪੀਕਲੀ ਕੈਟਲ ਸੈਂਟਰਿਕ ਸਟਿਪੀ ਨੋਮੈਡਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਦੋਸ਼ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀਗਾ। Following the death of Alexander the Great, सिकंदर महान ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ and the gradual diminution of his eastern empire, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਘਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ the Shakas infiltrated those lands to create states of their own। ਸ਼ੱਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। they settled down in Bactria and Parthia, ਉਹ बैक्टीरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਬਸ ਗਏ, ਪਾਰਥੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਬਸ ਗਏ। ਓਵਰਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਥੀਅਨਸ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਥੀਅਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ। and forcing remnants of their people into India, one of a complex series of incursions and migration from Central Asia into India in this period। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਘੁਸਪੈਠ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਇਹ? इंडिया दे विच, ठीक है। अगे की आउंदा हिस्टरी इन्हां दी, जिहड़ा फर्स्ट सक किंग सी जिन्हों असीं सीथियन राजा कहने ओ सी माउस जां मौगा। उहने अपनी जिहड़ी पावर सी गंधार दे विच इस्टैबलिश कीती। ही इस्टैबलिश्ड हिज पावर इन गंधार एंड स्प्रेड आउट हिज पावर एंड सुपरमेसी इन ऑलमोस्ट ऑल रीजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। उहने अपनी शक्ति स्थापित कीती सी गंधार दे विच, ते इसदा पसार कीता सी सारे दे सारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया दे विच, उत्तर पश्चिमी भारत दे विच। ही डिफीटेड द ग्रीको इंडियन टेरिटरीज, इन्हें यमुना नूं हराया। एंड इस्टैबलिश्ड हिज गवर्नेंस एज फार एज द रिवर झेलम, ते जिहड़ा झेलम दरिया जिन्हों असीं पिछे पढ़ के आया कि जिन्हों पार करके अपना ग्रीक राजा अपना अलेक्जेंडर आया सी, झेलम दरिया नूं पार करके हाइडे पास के जिन्हों कहा जाता है, ठीक है। इन्हें की कीता सी, उन्हां यवना नूं हरा के झेलम नदी तक अपने राज की स्थापना की सी। माउस वाज सक्सीडेड बाय वोनोनस तो ने इनू सक्सीड किया, इस तो बाद गद्दी ते बैठिया जिहड़ा कि अपने भरा दे नाल जिन्हें राज किया। दी ब्रदर वाज सक्सीडेड इन टर्न बाय हिज सन सपलागाडेमस, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ 50 BC ਦੇ ਲਗਭਗ, जिन्हें के सैंट्रल एशिया ते साउथ एशिया दे विचकार दे खेत्रां ते राज कीता। जे स्पालागाडेमस दी सक्सेसर दी गल करिए तां एजिस जिहड़ा राजा अजेस increased his importance by capturing the kingdom of the last Greek king Hippostrates। तां इहने की कीता, एजिस जिहड़ा राजा सी इहने अपना महत्व किवें वधाया सी? इहने लास्ट जिहड़ा इंडो ग्रीक किंग सीगा, जिहड़ा लास्ट यवन राजा सी, आखिरी महान जिहड़ा यमन राजा सी हिप्पोस्ट्रेट्स, ओहदे राज ते कब्जा करके अपनी महत्ता नूं वधाया सी। ते आपां उपर इहदे बारे पढ़िया सी, एजेज नूं किने हराया सी। अजेज जिहड़ा राजा सी, शक्तिशाली राजा सी अपना सक जाति दा, इहनूं पार्थियंस ने हरा के, गोंडाफ्रेज वन ने हरा के अपने राज की स्थापना की सी। यानी कि सारियां ही शक्तियां जिन्नियां भी विदेशी ताकतां आईयां ये एक दूजे के विरोधी सीगियां, एक दूजे के समकाली भी रहियां, ते इन्हां ने एक दूजे नूं ओवरकम भी कीता। जे एक्सटेंट ते एक्सपेंशन की गल करिए तां जिहड़ा सक राजे सी दे रूल्ड ओवर द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इन्हां ने उत्तर पश्चिमी खेतर दे उपर राज कीता। पंजाब, सिंध, कश्मीर, वैसटर्न यूपी, सौराष्ट्र, काठियावाड़, राजपुताना, मालवा, नॉर्थन कोंकण बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे खेतर ते शक राजां दा राज सी। दे आल्सो फॉट अगेंस्ट द सतवाहन्स इन इंडिया, इन्हां ने सतवाहनां दे भी अगेंस्ट लड़ाई की एंड लेटर एंटर्ड इनटू मैट्रीमोनियल अलायंस विद देम, फिर उन्हां नाल विआह संबंधां दे विच वज गए, फर्दरिंग देयर ओन इंटीग्रेशन इनटू इंडियन सोसाइटी। ते इस तरीके नाल जिहड़ी यह शक जाति सी ये भारतीय साम्राज्य दे विच मिक्स हो गई, इहदा एकीकृत हो गया
एकीकरण हो गया इंडियन सोसाइटी दे विच। दी शक्कर्स वर लेटर ओवरपावर्ड बाय कुशान। बाद दे विच शक्कां दे उपर कुशाना ने अपना शक्ति दा की कर लिया, प्रसार कर लिया, इहदा उत्ते हावी हो गए। दी शक्स वर फाइनली फिनिश्ड ऑफ एज द रीजनल पावर बाय द रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅੰਤ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਪਤਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਜਾਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਾਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਥੀਅਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, India's Indo-Scythian coinage is generally of high artistic quality। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। Although it clearly deteriorates towards the disintegration of Indo-Scythian rule around 20 AD। ਪਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੋ-ਸਿਥੀਅਨ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਦਾ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। Buddhist symbolism is present through Indo-Scythian coins। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀ ਸ਼ਕ empire started declining after their defeat at the hands of ਸਤਵਾਹਨ emperor ਗੌਤਮੀਪੁੱਤਰ ਸਤਕਰਨੀ। ਸ਼ਕ empire ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਤਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਤਮੀਪੁੱਤਰ ਸਤਕਰਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। Eventually the Shak ruler in the northwest India and Pakistan came to an end after the death of Aegis II। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਰੂਲਰ ਸੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਜਸ 2 ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। when the region came under the ਕੁਸ਼ਾਨਸ, ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਾਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਸ਼ਾਨਸ। ਕੁਸ਼ਾਨ ਇੰਪਾਇਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰਲ ਜੀਨਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ 105 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਸੀਈ। यानी कि एडीवी तुसी पढ़ सकते हो। ये कितों तक एक्सटेंडेड सी? एक्सटेंडेड फ्रॉम तजाकिस्तान टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडियन इनटू गंगेस रिवर वैली इन द नॉर्थन इंडिया। कुशान एम्पायर कितों तक फैलिया होया सी? तजाकिस्तान तो लैके अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान तो लैके भारत की गंगा नदी की घाटी तक उत्तरी भारत दे विच फैलिया होया सी। कुशान जाति जिहड़ी सी ये यूची कबीले नाल संबंधित सी, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਯੂਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੈਡਫਿਸਿਸ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਕੁਜਲਾ ਕੈਡਫਿਸਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਯੂਚੀ ਚੀਫ ਟੂ ਲੇ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੁਸ਼ਾਨ ਐਮਪਾਇਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਯੂਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੁਜਲਾ ਕੈਡਫਿਸਿਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਾਨ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹਿਸ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਓਵਰ ਕਾਬੁਲ, ਕੰਧਾਰ ਐਂਡ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਸਕਸੀਡਡ ਬਾਈ ਹਿਸ ਸਨ ਬਿਮਾ ਤਖਤੂ ਔਰ ਸਦਸ਼ਕਾਨਾ ਹੂ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਦਾ ਇੰਪਾਇਰ ਇਨਟੂ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੀਮਾ ਟਕਤੂ ਜਾਂ ਸ਼ਦਸਕਾਨਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਾਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਰੂਲਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜੇ ਪੜੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ? ਕੁਜਲਾ ਕੈਡਫਿਸਿਸ, ਜਿਹਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਏਡੀ ਤੱਕ। 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਏਡੀ ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਤਖਤੂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ ਬੀਮਾ ਕੈਡਫਿਸਿਸ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ 95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 187 ਏਡੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡ ਐਟ ਰਬਟਕ in Afghanistan mentions that he was the son of Bhima Taktu। ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਬਟਕ ਵਿਖੇ ਮਿਲਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਟਕਤੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀ। ਕਨਿਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਾਨ ਵੰਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧ ਸਭਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੁੰਡਲਵਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। He issued a large number of gold coins। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਬੀਮਾ ਕੈਡਫਿਸਿਸ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ
जारी कीते सी। ही वाज अ शिवा डिवोटी एज इट इज क्लियर फ्रॉम द कॉइन्स इशूड बाय हिम। वो शिव दा पुजारी सी ते इस तत्थ दा उल्लेख भी सानू ओहदे सिक्कियां तो पता लगदा है। A large number of Roman gold coins found from this era indicate the prosperity of India at the time and also the growing trade with the Romans। बहुत ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੋਮ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਇਸ ਈਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ यानी कि कुषाण वंश के समय भारत का रोमन के नाल बहुत अच्छा व्यापार सी। नैक्सट कम्स द कनिष्क। देखो इत्थों आप पढ़िया सी 95 तो 127, हुण अगे चलूगा 127 तो 150, यानी कि लगभग 23 साल राज करने वाला कनिष्क। कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट कुषाण किंग, सब तो महान कुषाण राजा कनिष्क होया, एंड आल्सो द ग्रेट किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया। ते भारती जड़ा अपना जड़ा पुरातन भारत है वह भी एक बहुत ही महान राजा इनू मन्निया जाता है। यह बीमा कड़फिसिस का पुत्र सी। देखो जे तुसी वीडियो नू पॉज करके नोट कर लो या फिर तुसी इनू 2 या 3 बार रिपीट कर दो तो इन्नी कोई औखी गल नहीं, बड़े आराम नाल तुहानू याद हो जाएंगे। सब तो पहला आया सी कुजुला कड़फिसिस, फिर बीमा तख्तू, फिर आया अपने कोल बीमा कड़फिसिस, ते उस तो बाद चौथा राजा साडे कोल आंदा है कनिष्क। ओहदी किंगडम दे विच His kingdom included Afghanistan, parts of Sindhu, parts of Parthia, Punjab, Kashmir, parts of Magadha, Malwa, Banaras, perhaps parts of Bengal, Khotan, Kashgar, Jharkhand, etc. मुश्क जिहड़ा मॉडर्न चाइना, अफगानिस्तान, अजकल दा तकरीबन सारा ही पाकिस्तान, कुछ जिहड़ा पार्थिया वाला खेतर सी, ईरान दा खेतर सी, ये सारे खेतर दे विच कनिष्क ने अपने राज दा प्रसार किया। His empire covered गंधार, पेशावर, औध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, मथुरा, यानी कि एदा जिहड़ा साम्राज्य सी बहुत ज्यादा इस फैलिया होया सी, विस्तृत सी। His kingdom also included the parts of उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान। जे ऊपर वाल नूं वध जाइए, जे असीं मतलब नॉर्थ वैस्ट दे विच चले जाइए ऊपर वाल नूं तां इन्हें उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान जिहड़ा कि USSR दा भी गठन होया 15 देशां दे विच, उन्हां चों ने इह मतलब ये नॉर्थ ईस्ट दे विच आउणगे खेतर, इथों तक भी इहदा राज है जिहड़ा फैलिया होया सी। ओहदी जिहड़ी कैपिटल सी वो पेशावर सी, ओनू उदों पुरुषपुर कहा जांदा सी। आफ्टर द कैप्चर ऑफ पाटलिपुत्र ही इज सेड टू हैव टेकन अवे द बुद्धिस्ट मॉन्क अशोक घोष विद हिम टू पेशावर। जदों उन्हें पाटलिपुत्र नू कैप्चर कर लिया सी, पाटलिपुत्र ते कब्जा करन तो बाद वो बौद्ध भिक्षु अशोक घोष नू अपने नाल पेशावर लै गया सी। दी स्कॉलर्स जड़े दे कोट दे विच सीगे पार्सव, अशोक घोष, वासुमित्र, नागार्जुन, चरक ते मथुरा, ये कनिष्क दे दरबार दे जड़े जेम्स ने। ही आल्सो पैट्रोनाइज द ग्रीक इंजीनियर एजसीलस, उन्हें एजसीलस नां दे एक यूनानी इंजीनियर नू भी अपने कोले शरण दित्ती सी। कनिष्क कन्वेंटेड नौकरी तुहानू दसता सी, कन्वेंट द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुंडलवन इन कश्मीर। मैं के तो याद रखा होया, अदरवाइज मेरे को कोई मंत्र नहीं है कि मेरे इन्ना याद रह जाए। कनिष्क, के ते कश्मीर, के ते ही कुंडलवन, ते चौथी याद रखने बस तुसी। 4th जिहड़ी बुद्धिस्ट काउंसिल होई सी वो कनिष्क दे समय कुंडलवन दे विच होई सी, ते पहली या दूजी शायद अपने राजे जिहड़े अपने अशोका दे समय होई सी। देखो अशोका 320 BC दे लगभग दा राजा है, ठीक है। ते ये जिहड़ा राजा है ये एडी दे विच चला गया। ही पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म अलोंग although he was very tolerant in his religious views। उन्हें बुद्ध धर्म नू काफी ज्यादा शरण दिती, बहुत ज्यादा धार्मिक सहनशील राजा सी। उहदे कॉइन्स दे विच इंडियन, ग्रीक ते जोरोस्ट्रियन डिटीज यानी कि देवी देवतियां दी मिक्सचर मिलदा, हर एक दी तस्वीरां देखण नू मिलदियां, भारती भी, यूनानी भी ते जोरोस्ट्रियंस भी। He was also a patron of art and architecture। वो बहुत ही ज्यादा प्रेमी सी कला दा भी, भवन निर्माण दा भी, ते उन्हें गंधार स्कूल नू बहुत ज्यादा फ्लोरिश किया, इनू बहुत ज्यादा इहदा प्रसार किया। He also propagated the Mahayana form of Buddhism। इन्हें महायान फॉर्म जिहड़ी बुद्धिज्म दी है उन्होंने प्रोपेगेट किया। He was largely responsible for the propagating it in China। ते इन्हें चाइना दे विच इसदा बहुत ज्यादा प्रसार किया। अगे इट इज नॉट नोन हाउ ही डाइड।
इस बारे नहीं पता लग्या कि ਉਹਦੀ मृत्यु किवें होई। एडमिनिस्ट्रेशन की जे गल करिए, द वास्ट कुषाण एम्पायर एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू बिहार एंड फ्रॉम कश्मीर टू सिंध, containing peoples of different nationalities and religions with a heterogeneous socio-economic background, was governed through the organized as administrative system, probably in the three tiers at central, provincial and local levels। सारा कुछ डिस्कस करने नालों सीधा जा मैं तुहानूं दस दिंदी हां, कुषाण एम्पायर बहुत ज्यादा फैलिया होया सी। सेंट्रल एशिया तो लैके बिहार तक, कश्मीर तो लैके सिंध तक वखरे वखरे धर्मां दे वखरे वखरे देशां दे लोक रहिंदे सी। अलग अलग सब दा सोसाइटी सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सब दा अलग अलग सी। ते जिहड़ा पूरा राष्ट्र दा शासन प्रबंध सी, प्रशासन सी, इहनूं तीन लैवल उपर वंडिया होया सी, केंद्री, राज प्रांतक ते स्थानक। अजकल भी सेम ही चल रहा है। कुषाण seem to have followed the earlier existing pattern of the Indo-Greeks and Parthian by appointing satraps and महाक्षत्रप्स for different units of the empire। कुषाण ने जिहड़ा पहलां तो चलिया आउंदा पैटर्न सीगा प्रशासन दा, जिहड़ा कि इंडो ग्रीक्स ते पार्थियंस दे वेले चलदा सी, ओही फॉलो कीता। उन्होंने अपने राज प्रबंध दी अलग अलग इकाइयां नूं चलाउण दे लई क्षत्रप ते महाक्षत्रप दी जिहड़ी नियुक्ति कीती। सिक्कियां की गल करिए तो तुहानूं पहलां ही दस्सिया सी, कुषाण किंग्स इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स, ए लार्ज नंबर ऑफ देम सर्वाइव्ड टिल टुडे। कुषाण राजा ने ही सोने के सिक्के भारत विच लैके आंदे सी, कॉपर के सिक्के इन्होंने इंट्रोड्यूस कीते सी ते बहुत सारे अज भी इन्हां चों मिलदे ने। इट वाज कुषाण एम्पायर बीमा कड़फिसिस, किन्नवां राजा सी ये? तीसरा। सब तो पहला कुजुला कड़फिसिस, फिर साडे कोल आया सी बीमा तख्तू, फिर ओहदा मुंडा सी अगे बीमा कड़फिसिस ते चौथा असीं पढ़िया कनिष्क। तां उहने ही सब तो पहली बार इंडिया दे विच सोने के सिक्के चलाए सी। इंस्क्रिप्शन की जे गल करिए, द इंस्क्रिप्शंस इशूड बाय द कुषाण रूलर्स or in areas under their rule include text in Bactria written in Greek script and in Prakrit written in Brahmi or Khroshti script। जे असी इन्हां दे शिलालेखां दी गल करिए तां इन्हां दी जिहड़ियां लिखतां ने बैक्टीरिया दे विच भी मिलदियां ने, ग्रीक लिपि दे विच भी मिलदियां ने, ब्रह्मी ते जिहड़ी खरोष्टी लिपि है ओहदे विच भी मिलदियां ने। ते इन्हां दी जिहड़ी भाषा है वो क्योंकि मतलब ओहदा कोई सानू प्रॉपर पता नहीं, तां इहनूं असीं प्रकृत कह दिंदे हुंदे आ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिहड़ा आपां उपर भी पढ़िया सी, रावातक शिलालेख है, जिहड़ा कि कनिष्क दी जीनीलॉजी बारे सानू वंशावली बारे दसदा है। विद कुजुला कड़फिसिस बीमा तख्तू एंड बीमा कड़फिसिस बीइंग नेम्ड एज हिज इमीडिएट एंसेस्टर। यानी कि रावातक शिलालेख तो सानू ये पता लगदा है कि कनिष्क दे जिहड़े पूर्वज सी ओदी जिहड़ी वंशावली सी किवें किवें चली। सब तो पहला सी कुजुला कड़फिसिस, फिर बीमा तख्तू ते फिर बीमा कड़फिसिस। जे अचीवमेंट्स की गल करिए कुषाण दी तां सिग्निफिकेंस इन्हां दा की है? संस्कृत लिटरेचर बिगेन टू बी डिवेलप्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस समय के दौरान संस्कृत साहित्य का बहुत विकास होया सी। चौथी बौद्ध कौंसिल संस्कृत दे विच ही इसे समय ही हेल्ड की गई सी, जिहड़ी कि कनिष्क ने कश्मीर दे विच कुंडलवन विखे करवाई सी। अश्वघोष जिहड़ा पहला संस्कृत ड्रामेटिस्ट है वो इस समय का मन्निया जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम 3 डिस्टिंक्ट स्कूल्स ऑफ आर्ट फ्लोरिश्ड। 3 कला के जिहड़े खेतर गंधार, अमरावती ते मथुरा इस समय जिहड़े है वो प्रिवेलेंट सीगे। नॉर्थ वैसट इंडिया दे विच यानी कि मगध वाले खेतर दे विच गंधार स्कूल सी, आंध्रा डैक्कन वाले खेतर दे विच अमरावती सी ते गंगा दी घाटी दे लवे लवे उहदे आले दुआले मथुरा स्कूल चलदा सी। ट्रेड prospered between India and China, India and Rome। भारत चीन ते भारत रोम दे विचकार संबंध, व्यापारक संबंध बहुत अच्छे सी, खुशहाल सी। The Kushans controlled large parts of the Silk Route। कुशान जिहड़े सीगे वो सिल्क रूट जिहड़ा सिल्क दा रास्ता सी अफगानिस्तान तो चाइना तक जांदा सी इंडिया चों होके, इस दे उन्हां दा कुशान दा राज सी, जिहदे नाल बुद्धिज्म है जिहड़ा चाइना तक फैल गया। It was during this time that Buddhism began to spread to Korea and Japan also। इसे समय दौरान जिहड़ा बुद्धिज्म दा पसार कोरिया ते जापान तक भी होया। Many towers, chaityas, towns, beautiful sculpture were built under the patronage of Kushan kings। कुशान राजा की सरप्रस्ती हेठ बहुत सारे जिहड़े टावर्स दा, बहुत सारे बुर्जां दा, चैत्याग्रहां दा, शहरां दा ते बहुत सुंदर मूर्तियां दा निर्माण करवाया गया। कुशान्स वर फॉरेन इन्वेडर्स, विदेशी हमलावर सीगे। टू बिगिन विद स्टार्टिंग दे विच
बट दे वर कंप्लीटली इंडियनाइज्ड इन वेज एंड कल्चर। पर इन्हां दा हौली हौली जे असीं इन्हां दे तौर तरीके जां इन्हां दे कल्चर सभ्याचार की गल करिए तां इह पूरी तरह भारती बन गई सी। It is said that Kushan period in Indian history was a perfect forerunner to the golden age of Guptas। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ ਸੀ। डिक्लाइन की जे गल करिए, आफ्टर द डेथ ऑफ वासुदेव I in 225 AD, वासुदेव I ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 225 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਾਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਪੱਛਮੀ, ਈਸਟਰਨ ਪੂਰਬੀ। ਦ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਸਾਨੀ ਐਮਪਾਇਰ ਸੂਨ ਸਬਜੂਗੇਟਡ ਦ ਵੈਸਟਰਨ ਕੁਸ਼ਾਨਸ, ਲॉसिंग बैक्टीरिया एंड अदर टेरिटरीज। जे फ्रांसीसी एम्पायर की गल करिए तो छेती ही उन्होंने पश्चिमी कुशाना के उपर अपना अधिकार जमा लिया, जिहदे विच बैक्टीरिया ते होर इलाके जिहड़े कि कुशाना के अंडर सीगे ओह खोए गए। 248 AD के लगभग इन 248 AD द पर्शियंस डिफीटेड दैम अगेन। पर्शियंस ने इन्हों फिर हराता, डिपोजिंग द वैसटर्न डायनेस्टी। फिर इन्होंने पूरी तरह जिहड़ा इन्हां दा पश्चिमी राजवंश सी उहदे विचों इन्हां नूं कढता, एंड रिप्लेसिंग दैम विद पर्शियन वासल्स नोन एज कुशासन्स। ते इन्हां नूं कि उन्हां दी थां ते कुशासन्स वजह जाने जांदे जिहड़े फ्रांसीसी जिहड़े जलाद सीगे जिम्मेदार सीगे उन्हां नूं इत्थे इस्टैबलिश करता। जे ईस्टर्न कुशान किंगडम की गल करिए, क्योंकि आप उरे पढ़े है ना कि वासुदेव I की मौत तो बाद जिहड़ा कुशान एम्पायर सी दो हिस्सों च टुट गया सी। जिहड़ा एक हिस्सा सी इहदे ते तां पूरी तरह जिहड़े फ्रांसीसी लोग सी, फ्रांसीसी शासन वाले सी, उन्हां दा राज हो गया हौली हौली दो हिस्सों दे विच जाके। ते ईस्टर्न है जिहड़ा पंजाब दे विच बेस्ड सीगा अराउंड 270 दे आस-पास। देयर टेरिटरीज ऑन द गंगेटिक प्लेन, उन्हां दियां जिहड़ियां इलाके सी गंगा दे मैदान दे विच बिकेम इंडिपेंडेंट, ओ आजाद हो गए लोकल डायनेस्टी दे अंडर, सच एज योद्धास, जिवें कि योद्धा दे अंडर। फर्दर इन द मिड 4th सेंचुरी द गुप्ता एम्पायर अंडर समुद्रगुप्त सबजुगेटेड देम। उस तो बाद 4वीं सेंचुरी दे विच जाके जदों गुप्त राजे समुद्रगुप्त दा राज आया तो उसने इन्हां नूं पूरी तरह अपने अधीन कर लिया। कुल मिला के गुप्त राजा ने ही कुशान वंश का कंप्लीट एंड किया। लेटर द इन्वेशंस ऑफ वाइट हून्स इन द 5th सेंचुरी, उस तो बाद दे विच 5वीं सेंचुरी दे विच जिहड़े हूनां दे हमले सी एंड द लेटर एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, फिर इस्लाम धर्म का जिहड़ा प्रसार शुरू हो गया। अल्टीमेटली वाइप्ड आउट द रेमनेंट्स ऑफ द कुशान एम्पायर। तो ये दो कारकां ने, हूनां दे हमले ते इस्लाम धर्म के प्रसार ने भारत दे विचों कुशान एम्पायर नूं पूरी तरह खत्म कर दिता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सी साडा जिहड़ा सी मौर्य वंश तो बाद कल पोस्ट मौर्यन पीरीयड पढ़िया सी कि मगध दे उपर किहदा राज होया, पर मगध दे नाल नाल असीं ये भी पढ़िया सी कि मौर्य वंश तो बाद जिहड़ा पूरा भारत खेरू खेरू हो गया सी, बहुत छोटे छोटे डायनेस्टीज दे विच टुट गया सी। ये ओदा एक जरूरी पार्ट सी, क्योंकि जदों ही मौर्य वंश का अंत होया तो भारत दे विच बहुत सारियां विदेशी ताकतां जिहड़ियां कि पहलां तो ही एफर्ट्स कर रही सी इंडिया दे विच दाखिल होण दी, उन्हां ने अपने जिहड़े पैर जमाने शुरू करते सी। तां कोशिश कीती है कि जिस सीरीज दे विच बनदा इन्हां दा आउणा इंडिया दे विच उसे दे विच तुहानूं कवर करवाया जावे। मैनूं उम्मीद विद्यार्थियों, मैनूं उम्मीद है कि अज दा टॉपिक तुहानूं जरूर पसंद आया होवेगा। इसलिए वध तो वध चैनल नूं लाइक करो, शेयर करो ते साडे चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लो, ताकि आउण वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन लगातार तुहाडे तक पहुंचते रहन। अगर तुसीं पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो तुसीं साडा नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिता गया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।